नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है जहां हम नई और रोमांचक फिल्मों की कहानियां आपके लिए लाते हैं। आज हम बात करेंगे 2025 की धमाकेदार फिल्म सिकंदर की, जो एक एक्शन, ड्रामा और थ्रिलर से भरी साहसिक कहानी है। इस फिल्म में सलमान खान, रश्मिका मंदाना, काजल अग्रवाल और शर्मन जोशी जैसे सितारे हैं और इसे डायरेक्ट किया है A.R. मुरुगादोस ने। कहानी संजय राजकोट उर्फ सिकंदर की है, जो गुजरात के राजकोट का एक प्रभावशाली और नेकदिल शख्स है। अपनी पत्नी सायश्री की मौत के बाद वो उनके दान किए अंगों के प्राप्तकर्ताओं की जिंदगी बचाने का मिशन शुरू करता है, लेकिन इस सफर में उसे भ्रष्ट मंत्री राकेश प्रधान से जंग लड़नी पड़ती है। यह फिल्म प्यार, बलिदान और इंसाफ की भावनाओं से भरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को, जो आपको भावुक और रोमांचित कर देगी। फिल्म की शुरुआत राजकोट, गुजरात से होती है, जहां संजय राजकोट, जिसे लोग सिकंदर या राजा साहब कहते हैं, एक शक्तिशाली और दयालु इंसान है। सलमान खान का किरदार सिकंदर लोगों का मसीहा है, जो हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता है। उसकी पत्नी सायश्री एक टैलेंटेड पेंटर है, जिसे रानी साहिबा कहते हैं। दोनों की जोड़ी खूबसूरत है, लेकिन सायश्री को लगता है कि सिकंदर अपनी जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त रहता है कि वो उसे वक्त नहीं दे पाता। वो उनकी शादी की सालगिरह और जन्मदिन तक भूल जाता है। कहानी में पहला ट्विस्ट तब आता है जब सिकंदर एक फ्लाइट में होता है। वहां मंत्री राकेश प्रधान का बेटा अर्जुन एक पूर्व पोर्नोग्राफिक एक्ट्रेस मोनिका को ब्लैकमेल करता है। मोनिका अब शादीशुदा है और एक बेटे की मां है, लेकिन अर्जुन धमकी देता है कि वो उसके पुराने वीडियो उसके बेटे को दिखा देगा। सिकंदर ये सब देखकर गुस्से से भर उठता है। वो अर्जुन और उसके बाउंसर्स से भिड़ जाता है और उसे मोनिका से माफी मांगने के लिए मजबूर करता है। ये सीन सलमान खान के फैंस के लिए धमाकेदार है, जहां सिकंदर की बहादुरी चमकती है। लेकिन ये छोटी सी घटना एक बड़े तूफान की शुरुआत बन जाती है। क्या आपको लगता है सिकंदर का इंसाफ के लिए खड़ा होना सही था? कमेंट में बताइए। सिकंदर की इस हरकत से मंत्री राकेश प्रधान नाराज हो जाता है। वो सिकंदर को सबक सिखाने के लिए इंस्पेक्टर प्रकाश को रिश्वत देकर उसे गिरफ्तार करने का आदेश देता है। प्रकाश सिकंदर के राजकोट स्थित आलीशान महल पहुंचता है, लेकिन सायश्री उसे बताती है कि सिकंदर पहले ही पुलिस स्टेशन जा चुका है। जब प्रकाश वहां पहुंचता है तो सिकंदर अपने सीनियर अफसरों के साथ होता है, जो प्रकाश को उसे छोड़ने का आदेश देते हैं। सिकंदर की ताकत और प्रभाव साफ दिखता है। इधर सायश्री को लगता है कि सिकंदर उससे दूर होता जा रहा है। एक दिन उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है और वो खुशी खुशी ये खबर सिकंदर को बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त सिकंदर के क्वारी मैनेजर की गलती सामने आती है। उसने 40 हीरो विस्फोटक बेच दिए, जो अब एक आतंकी हमले में इस्तेमाल होने वाले हैं। सिकंदर तुरंत उस साइट पर जाता है ताकि हमला रोक सके। सायश्री बिना बताए उसका पीछा करती है, लेकिन वहां एक बम धमाके में वो बुरी तरह घायल हो जाती है। अस्पताल में वो सिकंदर को अपनी प्रेगनेंसी की खबर नहीं बता पाती और उसकी मौत हो जाती है। ये सीन दिल को झकझोर देता है, क्योंकि सलमान खान का इमोशनल परफॉर्मेंस यहाँ गजब का है। दोस्तों, अगर आपको हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। सायश्री ने मरने से पहले अपने अंग दान करने का फैसला किया था। उसके फेफड़े, आंखें और दिल मुंबई के 3 मरीजों को मिलते हैं। सिकंदर, जो अपनी पत्नी की मौत से टूट चुका है, वो जब ये पता चलता है तो वो इन अंग प्राप्तकर्ताओं को ढूंढने और उनकी मदद करने का फैसला करता है। वो मुंबई जाता है और 3 लोगों से मिलता है। कमर, एक अनाथ बच्चा जो धारावी की झुग्गियों में रहता है और उसे सायश्री के फेफड़े मिले हैं। वैदेही रंदा, जो अपने ससुराल में दबाव झेल रही है और उसे सायश्री की आंखें मिली हैं। और नाशा, एक युवती जिसका दिल टूट चुका है और उसे सायश्री का दिल मिला है। सिकंदर सबसे पहले कमर से मिलता है, जिसे प्रदूषण की वजह से फेफड़ों की बीमारी है। यह प्रदूषण एक बिजनेसमैन के कारण है, जो मॉल बनाने के लिए धारावी की जमीन पर कचरा डंप कर रहा है। सिकंदर उससे टकराने का फैसला करता है। फिर वो वैदेही से मिलता है, जो एक वड़म की दुकान चलाती है, लेकिन उसका ससुर औरतों के काम करने के खिलाफ है, जिससे उसका बिजनेस ठप है। तीसरी मुलाकात नाशा से होती है, जो अस्पताल में है क्योंकि उसका दान किया गया दिल कमजोर हो रहा है। सिकंदर दुबई से डॉक्टर को वीडियो कॉल के जरिए सर्जरी गाइड करने की व्यवस्था करता है, जिससे नाशा की हालत स्थिर होती है। या सिकंदर इन तीनों की मदद कर पाएगा या ये मिशन और मुश्किल होगा? चलिए देखते हैं। सिकंदर का मिशन आसान नहीं है। राकेश प्रधान, जो अपने बेटे अर्जुन की मौत के लिए सिकंदर को जिम्मेदार ठहराता है, उसने तीनों को मारने की धमकी दी है। दरअसल सिकंदर को मुंबई में राकेश की रैली के दौरान अर्जुन ने देख लिया था। इसके बाद एक रोमांचक चेस सीन में अर्जुन खुद गलती से अपनी कार पर मुलटॉव कॉकटेल गिराकर मर जाता है। राकेश सिकंदर से बदला लेने की कसम खाता है और तीनों की जान लेने की साजिश रचता है। सिकंदर कमर को बचाने के लिए धारावी में राकेश के गुंडों से भिड़ जाता है। स्लो मोशन में चलने वाला ये एक्शन सीन सलमान फैंस के लिए तालियां बटोरने वाला है, जहां वो अकेले ही दर्जनों गुंडों को धूल चटाता है।
लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सीन थोड़े पुराने स्टाइल के हैं। सिकंदर वैदेही को प्रेरित करता है कि वो अपने ससुर से बात करे और अपने बिजनेस को फिर से शुरू करे। वो नाशा को भी उसके टॉक्सिक एक्स बॉयफ्रेंड कपिल से दूर करता है, जो उसकी हालत बिगाड़ने का कारण था। सिकंदर कपिल को सबक सिखाता है जो दर्शकों को पसंद आता है। लेकिन क्या सिकंदर इन तीनों को राकेश के गुस्से से बचा पाएगा? कमेंट में अपनी राय शेयर। राकेश अब और खतरनाक हो जाता है। वो सिकंदर को एक आतंकी हमले में फंसाने की साजिश रचता है, जिससे कमर, वैदेही और नाशा का सिकंदर पर भरोसा कम हो जाता है। लेकिन सिकंदर के दोस्त, खासकर अमर, इस गलत फहमी को दूर करते हैं। एक बार फिर राकेश अपने गुंडों को कमर के अस्पताल भेजता है, जहां वो इलाज करवाए। सिकंदर वहां पहुंचता है और गुंडों को हरा देता है, जिससे कमर की जान बचती है। यह सीन फिल्म का हाईलाइट है, जहां सिकंदर की हिम्मत चमकती है। अगली रात सिकंदर राकेश के महल में घुस जाता है और उसे बुरी तरह पीटता है, लेकिन वो उसे मारने के बजाय छोड़ देता है। ये सीन कुछ दर्शकों को चौंका सकता है, क्योंकि सलमान की फिल्मों में आमतौर पर विलेन का बुरा हाल होता है। सिकंदर का मानना है कि साइश्री की नई दिल्ली को जिंदा रखने के लिए उसे इंसाफ का रास्ता चुनना चाहिए। लेकिन राकेश की साजिशें खत्म नहीं होती। वो सिकंदर को गिरफ्तार करवाने की कोशिश करता है। क्या सिकंदर इस जाल से बच पाएगा? चलिए क्लाइमैक्स देखते हैं। क्लाइमैक्स में सिकंदर खुद को पुलिस के हवाले कर देता है, लेकिन मुंबई की जनता, जो उसके नेक कामों से प्रभावित है, उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतर आती है। नाशा एक फेसबुक लाइव करती है, जिसमें वो सिकंदर के अच्छे कामों को दुनिया के सामने लाती है। कमर की सर्जरी कामयाब हो जाती है। वैदेही का ससुर उसे काम करने की इजाजत देता है और नाशा अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलकर खुशहाल जिंदगी जीती है। सिकंदर को रिहा कर दिया जाता है और उसे सिकंदर का खिताब मिलता है, न सिर्फ राजकोट में बल्कि मुंबई में भी। ये क्लाइमैक्स इमोशनल और प्रेरणादायक है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि यह थोड़ा कमजोर है, क्योंकि इतने बड़े बिल्डअप के बाद सिकंदर का राकेश को माफ करना हैरान करता है। फिर भी सलमान का परफॉर्मेंस और जनता का सपोर्ट इस सीन को यादगार बनाता है। क्या आपको सिकंदर का यह फैसला सही लगा, या आपको एक धमाकेदार एक्शन एंडिंग चाहिए थी? कमेंट में बताइए। सिकंदर एक मसाला एंटरटेनर है जो सलमान खान के फैंस के लिए परफेक्ट है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। सलमान का किरदार सिकंदर स्क्रीन पर छाया रहता है और उनका स्वैग हर सीन को रोमांचक बनाता है। रश्मिका मंदाना का रोल छोटा है, लेकिन उनकी इमोशनल सीन्स दिल को छूते हैं। काजल अग्रवाल और शर्मन जोशी की सपोर्टिंग भूमिकाएं कहानी में गहराई लाती हैं। फिल्म का म्यूजिक, जैसे जोहरा जबीन और बम बम भोले, ठीक है, लेकिन प्रीतम का जादू पूरी तरह नहीं चलता। सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग में कमी है और कहानी कई जगह धीमी हो जाती है। कहानी की सबसे बड़ी खामी इसका स्क्रीन प्ले है, जो पुराना और प्रेडिक्टेबल लगता है। कुछ सीन, जैसे 30 साल की औरत के फेफड़े 9 साल के बच्चे में ट्रांसप्लांट होना, लॉजिक से परे हैं। फिर भी फिल्म का इमोशनल कोर, सेसीज लेगेसी और सिकंदर का मिशन दिल को छूता है। यह फिल्म उन लोगों के लिए है जो सलमान की मसाला फिल्में और इमोशनल ड्रामा पसंद करते हैं। दोस्तों, ये थी सिकंदर की पूरी कहानी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया और अगली वीडियो में किस फिल्म की कहानी सुनना चाहते हैं। तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए और नमस्ते।